हमारे साथ खास मेहमान कैप्टन आलोक सिंह जो कि फॉर्मर सीनियर कमांडर हैं इंडिगो एयरलाइंस एंड एविएशन ट्रेनर के, हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ कैप्टन एहसान खालिद जुड़े हैं जो कि फॉर्मर कमर्शियल पायलट किंगफिशर एयरलाइंस एंड एविएशन एक्सपर्ट, और हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। सबसे पहले पीके श्रीवास्तव जी, आप ही से मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा कि क्या ये टेक्निकल गड़बड़ी रही या फिर ये पायलट की गलती की ओर इशारा कर रही है? रिपोर्ट आपने देखी होगी 15 पेजेस की, आपके नजरिए में क्या हुआ है इसमें? राजीव, मैंने ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। इनफैक्ट रिपोर्ट तो सिर्फ 12 पेजेस की है। 3 पेज हेडिंग के, फॉरवर्ड के और लिस्ट ऑफ कंटेंट्स के हैं। और ये सारी रिपोर्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें जो खास बात समझ में आती, जो आपने अभी भी दर्शकों को बता दिया, कि न तो इसमें बर्ड एक्टिविटी का कोई रोल है और नहीं फ्यूल कंटेमिनेशन का कोई रोल है और नहीं वेदर का कोई रोल है। और जो टेक ऑफ था वो नॉर्मल टेक ऑफ था। और जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एक V1 पैरामीटर होता है, एक रोटेशन स्पीड होती है, और एयरक्राफ्ट 180 नॉट्स तक पहुंच भी गया, तो जो अपने आप में दिखाता है कि एयरक्राफ्ट ठीक चल रहा था। यहाँ पर जो सबसे वैसी बात आती है जो अचंभित करती है, वो ये है कि एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है क्या आपने स्विचेस ऑफ कर दिए। इस स्विच के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को। आपने वैसे मेंशन किया है, ये स्विच जो है स्प्रिंग लोडेड होता है, और इस स्विच में एक मेटालिक रिस्ट्रिक्टर भी होता है, कंस्ट्रक्टर बोल लीजिए, जिसकी वजह से ये स्विच अनलेस एंड अनटिल आप इंटेंट के साथ उठा के नीचे लाते हैं या कट ऑफ करते हैं, वो हो नहीं सकता है। तो ये एक खास बात है। इसका मतलब इंटेंट के साथ ही आप ये कर सकते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट में शब्द का इस्तेमाल हुआ, ये नहीं कहा गया मूव द स्विच, उसमें वर्ड यूज किया गया ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन वर्ड किस लिए यूज किया गया है, उसके पीछे क्या कहेंगे मंशा है और क्या सोच है, वो आई थिंक इन्वेस्टिगेशन जब फर्दर होगा तो पता चलेगा। क्योंकि ये इसमें कोई ऐसी चीज नहीं लगती जिसकी वजह से ये ऑफ होना चाहिए। और जो उसके बाद क्या सीक्वेंस और इवेंट्स आप देखते हैं कि अगर एयरक्राफ्ट एयर में रहता है तो फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, फेटेक जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, वो टेक ओवर कर लेता है और वो डिसाइड करता है इग्निशन और आपका जो फ्यूल इंट्रोडक्शन के सीक्वेंस को। तो वो कई बार हुआ है। तो इसका मतलब कि एक बार जब ये ऑफ हो गया था तो वो जो पायलट्स हैं, अब यहाँ पर हमारा प्रिजम्पशन आता है, क्योंकि स्विचेस की पोजीशन क्रैश के बाद जो मिली है, स्विच जो है वो रन पोजीशन में था, तो पायलट्स ने इसको रन पोजीशन में डाला। लेकिन इंजन अपनी इतनी हाइट नहीं थी कि इंजन उस हाइट का इस्तेमाल करके और रीलाइट हो जाता, तो क्रैश कर गया एयरक्राफ्ट। ये बड़ी दुर्घटना हो गई। और हमारे पास 2 फ्लाइट रिकॉर्डर्स होते हैं, इसको इनहैंस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर बोलते हैं। उसमें से जो एफ्ट वाला था वो तो नहीं, जो फॉरवर्ड वाला रिकॉर्डर है, उससे सारे इन्होंने गोल्डन चेसिस पे लेकर के और इसकी सारी सारे डेटा को मिल किया। तो अभी तक सिर्फ 2 बातें आई हैं सामने जो बहुत मुख्य हैं। पहली बात यह है कि ये स्विच ट्रांजिट किया फ्रॉम रन पोजीशन टू कट ऑफ पोजीशन, विच लेड टू दिस काइंड ऑफ क्रैश। एंड सेकंड चीज और महत्वपूर्ण लगती है, अगर आप उसको बारीकी से देखें, वो ये है कि कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आया है किसी भी तरीके का कि आप इस फ्लीट को फॉर द टाइम बिंग ग्राउंड करिए, इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है। ना तो बोइंग के लिए कोई रिकमेंडेशन है और ना जी के लिए कोई रिकमेंडेशन। एग्जैक्टली, ये भी तो सवाल उठ रहा है ना कि उनके लिए किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं। कई सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या यहाँ पर बोइंग को बचाया जा रहा है। हमारे साथ आलोक जी भी जुड़े हैं। आलोक जी, फ्यूल स्विच की बात हो रही है, ये फ्यूल स्विच कैसे काम करता है? या एक छोटा सा बटन है, उसको दबा के बंद हो जाता है, या इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे बंद होता है? और जो रिपोर्ट आपने देखी, क्या मानवीय चूक इसमें दिख रहे हैं? क्योंकि कंफ्यूजन है कि ये टेक्निकल कोई मसला है या इंसानी गलती है। आप क्या समझ पा रहे हैं? जी राजीव जी, नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने एक 30 दिनों के अंदर ये एक रिपोर्ट पेश करी है। और ये मोर और लेस इसको एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बोला जा सकता है, जिसमें कि जो सारे तथ्य उनको CVR से और DFDR से मिले हैं वो उन्होंने सामने रखे हैं। और रही बात फ्यूल स्विचेस की जो आप बहुत बात कर रहे हैं, वो जैसे एयरबस में मास्टर स्विचेस होते हैं, उसी तरीके से बोइंग में फ्यूल कट ऑफ स्विच होता है, जिसको कि इंजन स्टार्ट करने या इंजन को ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको ये बता दूं, सेफ्टी मैकेनिज्म होता है।
ये इनएडवर्टली नहीं किए जा सकते। जब तक कोई पायलट इंटेंशनली इनको स्विच ऑफ नहीं करेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि उसमें किसी का हाथ लग गया और वो ऑफ हो गए। और दूसरी चीज़ ये है कि इस रिपोर्ट में सिर्फ ये सामने आया है कि टेक ऑफ के बाद ये स्विच ऑफ पाए गए, और इसके लिए टेक्निकल फेलियर भी हो सकता है, मेल फंक्शन भी हो सकता है। और ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि यूएस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने 1-2 साल पहले लगभग इस स्विचेस के मेल फंक्शन को लेके एक एडवाइजरी इशू करी थी। आप ही कह रहे हैं कि इंटेंशनली स्विच ऑफ नहीं किया जा सकता, तो क्या ये रिपोर्ट भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये पायलट से किसी तरह की गलती हुई है? और अगर चूंकि आप, मुझे ऐसा लगता है कि सर इस समय विमान के भीतर ही, अगर आप एक्सप्लेन करके दिखा सकें प्लीज। जी बिल्कुल। तो ये हमारा एयरबस का कॉकपिट है और ये हमारे मास्टर स्विचेस हैं, जिस सिमिलर फ्यूल कट ऑफ स्विचेस होते हैं। अब आप देखें इनमें एक सेफ्टी मैकेनिज्म है, अगर मैं इनको पुश भी करना चाहूँ तो ये अपने आप हाथ रखने से ऑफ नहीं होंगे जब तक कि इंटेंशनली मैं इसको एक स्विच को ऊपर उठा के फिर ऑफ नहीं करूं। इसी तरीके से बोइंग में भी सेफ्टी मैकेनिज्म होते हैं, तो पायलट जब तक इंटेंशनली उनको ऑफ नहीं करना चाहेगा वो ऑफ नहीं होंगे। एक तो ये कारण हो सकता है कि पायलट ने इंटेंशनली ऑफ किया हो, जो कि इस केस में नहीं नजर आता, क्योंकि CVR रिकॉर्डिंग में ये साफ कहा है, जब पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा है कि डिड यू टर्न ऑफ द फ्यूल शट ऑफ स्विच, तो उसने बोला कि नो आई डिड नॉट, तो ये कंफर्म है। तो अब सेकंड जो चांसेस होते हैं रिमेनिंग, वो हो सकता है टेक्निकल मेल फंक्शन। तो अभी हम इस स्टेज पे कुछ नहीं बोल सकते जब तक कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सारी जांच नहीं कर लेंगी और फोरेंसिक जांच होगी बेसिकली इसकी, तब पता चलेगा, कारण सामने आएगा कि क्या एक्चुअल कारण रहा है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ एहसान खालिद साहब भी हैं। एहसान खालिद साहब, इस रिपोर्ट से भी क्या ऐसा लगता है कि अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति है, कि क्लैरिटी नहीं है कि हादसे का कारण क्या था, या आपको इसमें सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आनी क्यों थी, और उसका टाइम फ्रेम 30 दिन का देता है ICAO। और इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि बाकी जहाज या तो उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे। तो FAA ने इसको कैनपा या कुछ बोलते हैं, कंटिन्यूड एयर वर्दिनेस एडवाइजरी, 11 जुलाई, ये रिपोर्ट का डेट हमने कहीं पे पढ़ा नहीं है, हमारे यहाँ शायद 12 जुलाई को ये रिलीज हुआ है। लेकिन FAA ने इस रिपोर्ट के हवाले से बोइंग 787 को, ठीक है, फ्लाइंग के लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ये 11 जुलाई, दैट मींस डेटेड 11 जुलाई FAA का ये रिपोर्ट है। आई कैन प्रोबेबली समवेयर आई कैन फाइंड इट आउट। सो इस रिपोर्ट का जो पर्पस था, वो पर्पस था कि ये जहाज उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे, तो वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो गया कि वो उड़ेंगे। इस हमारे AIB रिपोर्ट में, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया गया है, लेकिन ये जितनी बातों को क्लियर कर रहा है और जितनी बातों को ये नहीं बता रहा है, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये कि पायलट्स के बीच में कम से कम 20-25 सेंटेंस का वार्तालाप हुआ होगा। ये सिर्फ 2 सेंटेंस के बारे में बात करता है, जो कि इसके तरफ कहता है कि फ्यूल स्विच या फ्यूल कट ऑफ स्विच की तरफ में कोई डिस्कशन नहीं हुई है, राइट। और अगर पूरे 20 सेंटेंस के बारे में पता होता तो हम ये बता सकते थे कि वहां हो क्या रहा है। इस पूरे AIB रिपोर्ट में एक जगह कहीं पे मेंशन नहीं है दैट इंजन फेलियर वार्निंग केम ऑन, इंजन फायर वार्निंग केम ऑन, पायलट आस्क्ड फॉर दिस चेकलिस्ट, पायलट डिड नॉट आस्क फॉर दिस चेक, ऐसा कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसका पर्पस था कि जहाज उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, तो सारे 1100 जहाज उड़ेंगे। बोइंग इज हैप्पी, ऑल द एयरलाइंस आर हैप्पी एंड एवरीबॉडी इज फाइन एंड वी होप nothing would happen again because we don't know the reason. The only conclusive thing that this AIB report जो बताती है ये चीज, वो ये है कि इंजन दोनों बंद हो गए थे और उनमें फ्यूल जाना बंद हो गया था, ठीक है। ये इसके अलावा ये रिपोर्ट कुछ भी नहीं बताता। Now come to the question of the use of word transition. The fuel switch transitioned from run to cut off. ऐसा लग रहा है कि वो एक ऑटोमेटिक स्विच है जो अपने से आगे पीछे करता है, वो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है, ठीक है।
That statement, no pilot will use it, and especially in Boeing manual, this has not, ये कभी यूज नहीं होता। हाँ, क्या यूज होता है वो मैं आपको बता दूं। फ्यूल शट ऑफ वाल्व, जो वाल्व होता है जिससे कि फ्यूल जो है वो टैंक से इंजन में जाता है, उसके भी दो ही पोजीशन होते हैं, कट ऑफ एंड रन पोजीशन, ओपन या क्लोज पोजीशन। उस पोजीशन में जब एक इंजीनियर यूज करता है तो सेंटेंस होता है फ्यूल शट ऑफ वाल्व ट्रांजिशनड फ्रॉम ऑफ टू ऑन और ऑन टू ऑफ। ये दोनों सेंटेंसेस मैच नहीं करती है। ये इंस्पिरेशन जिस डॉक्यूमेंट से ये सेंटेंस का इंस्पिरेशन लिया गया वो FAA का SAIB डॉक्यूमेंट है, जो कि उसमें मेंशन्ड है, जिसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है इस पूरे प्रक्रिया से। ये सिर्फ इस बात के लिए स्पेकुलेशन देता है कि शायद फ्यूल स्विच खुद से आगे पीछे हो रहे थे। ठीक है, अगर वो आगे पीछे नहीं हो, अगर उसने AIB रिपोर्ट में फ्यूल शट ऑफ वाल्व को बोला जाता तो 100% पायलट आउटसाइड हो जाता इस परव्यू के कि वो हुआ क्या। अगर आप बोल देते हैं फ्यूल स्विच आगे पीछे हो रहा था और फ्यूल स्विच बंद हुआ, तो एक्सेप्ट पायलट नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इट अप एंड डाउन। द ओनली रीजन, एक ही वक्त में पायलट उसको ऑन ऑफ करता है। कमांडर आलोक भी बताएंगे कि जब जी हमारे साथ हमारे संवाददाता भी हैं सर, अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं, उनके पास कुछ अपडेट्स भी हैं। अमित, आपने सुना एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स के मन में बहुत सारे सवाल हैं रिपोर्ट में कि कंक्लूजन दिख नहीं रहा, कोई एग्जैक्ट पिक्चर दिख नहीं रही, बस एक चीज की क्लैरिटी दिख रही है, वो है कि बोइंग को क्लीन चिट मिल गई है और बोइंग के ऐसा लगता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट, किसी तरह की कोई गलती नहीं थी और पायलट की गलती की ओर भी इशारा एग्जैक्ट नहीं है। और राजीव, देखिए, हमारे एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानेंगे कि जो प्राइमरी रिपोर्ट, इनिशियल रिपोर्ट होती है, वो कंक्लूसिव नहीं होती है कभी। और आमतौर पे जो इनिशियल रिपोर्ट आती है उसमें सिर्फ फैक्ट्स को इकट्ठा करके रखा जाता है कि किस सिचुएशन में क्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, उस वक्त क्राफ्ट का क्या हालात थे, उसके ATC से क्या कम्युनिकेशन थे, एरोड्राम में क्या स्थिति थी, एज वेल एज जो रेकेज साइट है वहां के का स्टॉक ऑफ सिचुएशन लिया जाता है और FDR या CVR से जो आपको डेटा एनालाइज हुआ है उसके बेसिक डॉट्स को कनेक्ट करके आप रखते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में एक कदम आगे बढ़ के ये बात बताई गई है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच की गड़बड़ी की वजह से ये क्राफ्ट क्रैश हुआ है। अब 3 एंगल पे जांच होनी है और यही वजह है कि अगला 7-8 महीना जो होगा AIB के 5 मेंबर्स के इन्वेस्टिगेटर्स की टीम का, उसका सारा समय इसी काम में जाएगा, रिसोर्सेस इसी काम में जाएगा कि ये पता लगाने में कि क्या टेक्निकल ग्लिच की वजह से है, जिससे पता चलेगा कि क्या बोइंग जिम्मेदार है। और जब तक वो क्लीन चिट कंक्लूसिव रिपोर्ट में नहीं आती है तब तक बोइंग इस रडार से बाहर नहीं जा रहा। सबकी नजर देश में और सिविल एविएशन की पूरी इंडस्ट्री और इकोसिस्टम में बोइंग के 787 जहाज को लेकर चिंताएं, ड्रीमलाइनर को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी। नंबर 2, क्या मैन्युअली हुआ? जो सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैन्युअली उसको गलती से हाथ लग जाए और वो स्विच रन से कट ऑफ पे शिफ्ट हो जाए, उसमें आपको एफर्ट इंटेंशनली चेंज करना पड़ेगा। तो वो बात भी अब जो आपके पास रेकेज है, OEMs को बुलाया जा रहा है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया जा रहा है। रेकेज के डेटा और उनके इक्विपमेंट्स के पैरामीटर्स को मैच किया जाएगा टेक्निकल चीजों से और फिर सिंक इन किया जाएगा, तब पता चलेगा कि मैन्युअली हुआ या किसी थर्ड इक्विपमेंट के खराब होने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई। बिल्कुल अमित, अभी भी सवाल बहुत सारे जिनके जवाब मिलने बाकी हैं।